हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्पर्जन स्टार्ट किया था। इन केस ऑफ डिस्पर्जन हम लोगों ने चार चीजें हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ी थी कि डिस्पर्जन में टोटल चार टॉपिक्स होते हैं, चार कंडीशंस होती हैं। क्या क्या होते हैं डिस्पर्जन की चार ऑप्शंस? रेंज, वेरी गुड। क्यूडी, एसडी एंड मीन डेविएशन। यही हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन को कंप्लीट किया था। और अब हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली सीरीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हम लोगों ने इसे सॉल्व भी किया था लास्ट क्लास में कि हमें कोई क्वेश्चंस गिवन हो तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? एक्स स्क्वायर, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यूज अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमें स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है। हमें यहाँ पे इसको ऑन पेपर नहीं लिखना, तो हम लोग यहाँ पे ये मेमोरीज बटन यूज करेंगे। मेमोरी पॉजिटिव, मेमोरी नेगेटिव और मेमोरी रिकॉल। पहला है 6 का स्क्वायर, 6 इंटू एम प्लस 8 इंटू एम प्लस 12 इंटू एम प्लस 15 इंटू एम प्लस 17 इंटू एम प्लस। मेमोरी रिकॉल करी, टोटल आ रहा है 758। ये किसका टोटल आ रहा है बच्चा? अब इसका टोटल निकालना है, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17, इट्स 58। अगर अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज में डालू तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 758 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 58 डिवाइडेड बाय 5 जो भी आया उसका इनटू स्क्वायर प्लस माइनस में डाल दिया हमने। 758 डिवाइडेड बाय 5 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 17.04। इसका अगर मैं रूट निकालू तो वैल्यू कितनी बन रही है? 4.13 अप्रोक्स। तो ये मेरे लिए क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग यहाँ पे अगर मान लो एक सीरीज हमें गिवन है, अब एक सीरीज हमें यहाँ पे गिवन है और सीरीज हमें गिवन है यहाँ पे एक्स हमें वैल्यू गिवन है 95, 98, 102, 105, 107 एंड 110। देखो मैंने आपको बताया था कि जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैलकुलेशन तो हमें ही करनी है, ऐसा तो है नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशंस की बात करते हैं, स्क्वायर भी हमें कराना पड़ेगा 95, 198 और इन सब चीजों का। तो मुझे दिख रहा है यार कैलकुलेशंस बहुत लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा चेंजिंग इन ओरिजिन का कंसेप्ट। इन डिस्पर्जन चेंजिंग इन ओरिजिन, इन डिस्पर्जन चेंजिंग इन ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या कोई उससे फर्क पड़ेगा? क्या मैं इस डेटा में से कुछ प्लस या माइनस करा दूं तो क्या डेटा पे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। अब बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहां से इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे इसे स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करता हूं। ऑल्दो आप डायरेक्ट निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, 102 को जीरो कर दिया। यानी मैं क्या कर रहा हूं, सब में से 102 माइनस कर रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? -7, -4, 3, 5 एंड 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? निकालना क्या है? अब ये x मेरे को दिख ही नहीं रहा, मेरे लिए न्यू x ये है और मुझे इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं होगा। प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो फर्क पड़ना नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू से को सॉल्व करना है। तो मेरे को ये x हो गया और इसका मुझे x का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? कैलकुलेटर। अब माइनस वाले जितने भी सिंबल्स हैं, माइनस का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। -1 का स्क्वायर इज
+1, -2 का स्क्वायर इज +4, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करना है। 7 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम प्लस 5 इंटू एम प्लस 8 इंटू एम प्लस, मेमरी रिकॉल करी, वैल्यू कितनी आ गई है 163। आप देखो जितना आप 95 98 वो सब लिख के कैलकुलेशंस करना उससे बेटर आपका इजीली आंसर निकल चुका है। 3 और 3 6 -6 डिवाइड, अब इसका टोटल कितना आ रहा है, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 8 और 3 भी होते हैं 11, कैंसिल हो गया, बच रहा है टोटल 5। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? पहले निकालेंगे हम 5/6, 5 डिवाइडेड बाय 6 जो भी आ रहा है इनटू एम माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि ये नेगेटिव मेमोरी का पर्सन है। नाउ नेक्स्ट इज 163 डिवाइडेड बाय 6, पॉजिटिव मेमोरी में डाली, मेमोरी रिकॉल करी, और उसका अगर हम रूट निकालते तो आंसर आ रहा है 51.145 अप्रोक्स। सो आप लोग 98 95 इन सबको लेके चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट आप खुद देख सकते हो कैलकुलेशंस कितनी इजी हो चुकी हैं। राइट, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? नोट कर लो फास्ट। राइट, डन। इंडिविजुअल सीरीज के बाद हमारे पास जो सेकेंड सीरीज आती है वो आती है डिस्क्रीट। In case of discrete series, you will find x and f, and frequency is 12, 15, 17, 14 and 12. ये हमें गिवन है। निकालना क्या है बच्चा? एस डी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? इट्स सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। राइट, कैलकुलेट करने का तरीका अगेन हम यहाँ पे ऑन पेपर कुछ भी नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर यूजिंग मेमोरी नाउ। सबसे पहली वैल्यू हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मीन्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। मेमोरीज यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वैल्यू 6 इंटू 12 एम प्लस, 8 इंटू 15 एम प्लस, 10 इंटू 17 एम प्लस, 12 इंटू 14 एम प्लस, 15 इंटू 12 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 710। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब क्या निकालना है? एफ एक्स का स्क्वायर। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, एफ एक्स का स्क्वायर में एफ का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ये एक्स का स्क्वायर है। तो अब आपको क्या करना है, पहले एक्स का स्क्वायर निकालना है और उसे किस में मल्टीप्लाई करना है, एफ में। राइट, पहला एक्स का स्क्वायर 6 इंटू इक्वल स्क्वायर आ जाएगा 36, इंटू किस में करना है 12 पॉजिटिव मेमोरी, 8 इंटू इक्वल इंटू 15 पॉजिटिव मेमोरी, 10 into equal into 17 positive memory, 12 into equal into 14 positive memory, 15 into equal into 12 पॉजिटिव मेमोरी। मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं, वैल्यू आ रही है 7808। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? और सिग्मा एफ आपको निकालना पड़ेगा टोटल के लिए, दैट विल बिकम 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 12, टोटल आ रहा है 70।
अब अगर मैं इसे फॉर्मूले में डालता हूं तो वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 7808 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 710 डिवाइडेड बाय 70 का होल स्क्वायर। 710 डिवाइडेड बाय 70 जो भी आया उसका इनटू इक्वल करके नेगेटिव मेमोरी में डाल दिया इसको, इस वाली वैल्यू को नेगेटिव मेमोरी में डाल दिया। अगला क्या बचा, 7808 डिवाइडेड बाय 70, इसको किस में डाला, पॉजिटिव मेमोरी में। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 8.66 समथिंग अप्रोक्स। और इसका क्या निकालना है बच्चा, अंडर रूट। अंडर रूट के लिए क्या लिखाओगे, रूट का बटन प्रेस कर दोगे, आंसर विल बी 2.94 अप्रोक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बट हमारे पास अगर हम एग्जाम्स में बात करें तो 14 के राउंड में जो क्वेश्चंस हैं आपके इसी बेस पे मिलते हैं आपको, जो क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, समझ आ गया ये। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर रहे हो, नोट कर लो पहले ये फटाफट। x इंटू एक्स, 6 इंटू इक्वल इंटू 12 एफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे ये निकाला ना आपने, आपको करना क्या है यहाँ पे, एफ एक्स स्क्वायर में 6 का स्क्वायर करना है और इंटू क्या करना है, 12 करना है इसमें, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू इज 6 इंटू इक्वल इंटू 12, उसके बाद उसे पॉजिटिव मेमोरी में डाल दिया, 432। अगले के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव मेमोरी एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर रहे हो, कैलकुलेटर कर ले अभी, एक क्वेश्चन के बाद दे दियो मेरे को, एक क्वेश्चन अब जो आप ट्राई कर रहे हो वो कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों के पास होना चाहिए। कैलकुलेटर के अलावा गेम ही नहीं है कुछ भी, सारी गेम ही कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन है 7 9 11 13 एंड 15, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 6 9 12 10 एंड 3। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमें यहाँ पे बच्चा, वी रिक्वायर्ड एफ एक्स एंड एफ एक्स का स्क्वायर ओनली। तीनों आराम से निकालो फटाफट, कैलकुलेट करो, और कोई बताएगा नहीं आंसर क्या आ रहा है, मैं तीनों का बाद में पूछूंगा। आप लोग पहले तीनों पॉइंट्स निकाल लो, एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर निकाल लो। का टोटल कितना आ रहा है, एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 430, सबका यही आ रहा है। वेरी गुड, एफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया सबने,
क्या आ रहा है? 48, यही आ रहा है सबका। वेरी गुड। दैट मीन्स कैलकुलेशन आपको क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव। कैलकुलेट करो फास्ट, क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ गया सबको? यही आ रहा है सबका, 0.3 अप्रॉक्स। देखो थोड़ा सा ना, अभी कैलकुलेटर पे आपको फिंगर्स बिठाने की जरूरत है, और उसके लिए आपको घर पे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत है। राइट। मैं अभी आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी के और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इन सबके क्वेश्चन शेयर करूंगा। पहले बैठ के सेंट्रल टेंडेंसी कर लेना, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट भी प्लान करने वाला हूँ। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो क्वार्टाइल डेविएशन वाले क्वेश्चन है, इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। देखो हम लोग को कंसेप्ट आने में, कंसेप्ट समझ आने का मतलब है क्वेश्चन हम 3 मिनट में सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या हमारे पास एग्जाम के टाइम पे 3 मिनट्स होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमें ये क्वेश्चन कितने टाइम में करना है? वी हैव टू सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड्स। टारगेट लेके चलो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, और जब तक आप 30 सेकेंड्स के टाइमिंग पे नहीं आ रहे हो, यू नीड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या है? कैलकुलेटर चलाने का आपको है, आपको ब्रेन को पता होना चाहिए आप किसका स्क्वायर कर रहे हो, कौन सी वैल्यू मेमोरीज में जा रही है, कौन सी वैल्यू मेमोरी से इरेज इरेज करनी है। एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे गेम। ये एक आधे क्वेश्चन में नहीं समझ आएगा जब तक आप किसी भी टॉपिक के 30-30 40-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ऑल दो 10 क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आना मतलब आप 1 से 2 मिनट में कर रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन समझना मतलब आप 2 से 4 मिनट में कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ गेम समझने की नहीं है, यहाँ पे गेम है उसको मिनिमम टाइम पे कंप्लीट करने की। और ये डिसीजन आपको वहां पे लेना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मेथड वहां पे लगाना है, और जिसके थ्रू मेरा फास्टेस्ट आंसर आ सके। राइट। अब जैसे नेक्स्ट केस केस हमें दिया हुआ है, अब नेक्स्ट केस के कंडीशन पे हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, सेम है, डिस्क्रीट वैल्यूज हमें गिवन है, एक्स एंड एफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 96, 98, 100, 10, 105। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दे रखी है 13 एंड 7, ये हमें गिवन है। निकालने का सिंपल सा तरीका है क्या? एफ एक्स निकालेंगे और एफ एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, 96, 98, 100, 102, 105 कुछ डिजिट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही? देखो बार बार लिखना, उसका स्क्वायर लिखना, 96 का स्क्वायर निकालो, इंटू 8 करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा ऑलमोस्ट 5 डिजिट्स की एक कंडीशन हमारी क्रिएट हो गई है। बार बार 5 डिजिट के नंबर को लिखना या 5 डिजिट्स के नंबर को सॉल्व करना इजी है, या सिर्फ सिंगल डिजिट के नंबर को सॉल्व करना? ऑब्वियसली सिंगल डिजिट। और हम लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ी क्यों है? उन्हें इंप्लीमेंट कराने के लिए। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इन केस ऑफ चेंजिंग इन ओरिजिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो हम क्या इस कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते? मैंने क्या किया, एक एज्यूम मीन ले लिया। एज्यूम मीन में ट्राई करता हूं इनमें से बीच वाली एलिमेंट हो, ताकि डिजिट कोई बड़ी ना बने। 96, 105 नियर बाय बन रहा है 100, 100 ले लें। अब मैंने सब में से क्या मैंने माइनस किया, कैपिटल एक्स में से 100 माइनस कर दिया, वैल्यू क्या बच रही है? -4, -2, 0, 2 एंड 4, 5। कोई दिक्कत? अब क्या आपको ये वाला एक्स दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? सिर्फ स्मॉल एक्स और एफ। लेकिन जब अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव नेगेटिव नंबर्स इन इट, लाइक -4, -2, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। अब जब हम इन्हें नेगेटिव नंबर्स को यूज कर रहे होंगे तो कैलकुलेटर में वी हैव टू यूज माइनस वाला, जो m माइनस वाला टर्म है।
फर्स्ट वैल्यू टोटल ऑफ एफ तो आप निकाल ही लोगे, अभी वो निकालते हैं बाद में, अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स फर्स्ट वैल्यू 4 इंटू 8 32, बट कौन से सिंबल की है, माइनस, तो किस में डालूंगा, एम माइनस में। नेक्स्ट वैल्यू 2 इंटू 10 एम माइनस, अगला तो जीरो है, कैंसिल। नेक्स्ट 2 इंटू 13 पॉजिटिव मेमोरी, 5 इंटू 7 पॉजिटिव मेमोरी, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू कितनी आ रही है, 9, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हमें निकालना है एफ एक्स का स्क्वायर। समझो पहले, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16। इन दैट केस माइनस को इग्नोर कर दो स्क्वायरिंग के टाइम पे। वैल्यू क्या बची, 4 इंटू इक्वल इंटू 16 इंटू क्या निकालना है, 8 पॉजिटिव मेमोरी, 2 इंटू इक्वल इंटू 10 पॉजिटिव मेमोरी, जीरो वाले को तो हटा ही दो, जीरो ही हो जाएगा वो। 2 इंटू इक्वल इंटू 13 पॉजिटिव मेमोरी, 5 इंटू इक्वल इंटू 7 पॉजिटिव मेमोरी, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 375। आप खुद सोचो, जहां आपकी डिजिट्स दिख रहा था कि लैक्स में पहुंचने वाली है, जिनका टोटल ऑलमोस्ट 10 लाख के राउंड में पहुंचने वाला है, डिजिट 375 आई है। अब एफ का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है, 10 40 50 टोटल, राइट। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, कुछ फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे इसमें, यस और नो, आंसर इज नो। हमने किया क्या ऊपर, ओरिजिन ही तो चेंज किया है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 375 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 9 अपॉन 50 का स्क्वायर। वैल्यू इज 9 डिवाइडेड बाय 50, जो आ रहा है उसको इनटू इक्वल करके नेगेटिव मेमोरी में डाल दिया। 375 डिवाइडेड बाय 50 पॉजिटिव मेमोरी, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 7.46, जिसका रूट निकाला, आंसर आ रहा है 2.73। कोई दिक्कत यहां तक किसी, क्लियर, यही आ रहा है सबका, चेंज आ रहा है, 395 आ रही है, चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गड़बड़। 4 इंटू इक्वल इंटू 8 एम प्लस, 2 इंटू इक्वल इंटू 10 एम प्लस, जीरो हो गया अगला, 2 इंटू इक्वल इंटू 13 एम प्लस, 5 इंटू इक्वल इंटू 7 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करी 395 आ रहा है। तो इट विल कन्वर्ट इनटू 395 डिवाइडेड बाय 50 एम प्लस में, 9 डिवाइडेड बाय 50 इन एम माइनस, मेमोरी रिकॉल करी, 9 divided by 50 in m minus and 395 divided by 50 m plus, memory recall करी 7.86, approximate 2.81 अप्रोक्स। कई बार आप लोगों को पढ़ा रहा हो बटन प्रेस, क्लियर, कोई डाउट। देखो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर की भी हम ही ने करनी है। आप एक काम करो, सेम क्वेश्चन 99 96 ये वाला जो है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, देन यू विल रियलाइज की टाइम कितना लगता है। 96 प्रेस करने में और -4 प्रेस करने में क्या डिफरेंस है वो आपको पता ही है। उसके बाद जो डिजिट्स आएंगी वो डिजिट्स लिखनी भी पड़ेंगी। तो कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, गलती होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर जितना क्वेश्चन, अब ये डिसीजन आपको लेना है वहां पे कि आपको 96 के स्क्वायर से सॉल्व करना है या इसे कन्वर्ट करके -4 बनाना है। आंसर 96 से भी सेम आएगा, -4 से भी सेम आएगा। मैंने 100 माइनस किया, 102 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी सेम आएगा, राइट। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास लास्ट सीरीज आती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के बाद में आप लोगों को इनके कुछ रिलेशंस कराने वाला हूं। और नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी की रिवीजन रखते हैं, so दैट टेस्ट वगैरह के लिए हो जाए, और एक बार सेंट्रल टेंडेंसी पूरा एक ही क्लास में वाइंड अप कर दे। इजी है, हो जाएगा आराम से। Done? सबसे पहला काम बच्चा,
मिड वैल्यू निकाल। अगर मैं इसको डायरेक्टली बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इस केस में अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का। पर बिकॉज मैंने आपको बताया था ना, कॉन्टिन्यूस से जैसे ही मैं मिड वैल्यू निकालता हूँ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्क्रीट में। अगर कोई मुझे कह रहा है मेरे 0 से 10 नंबर आए हैं तो मेरे लिए उसके कितने मार्क्स हैं, 5। अब ये 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 6। तो ये क्या कंडीशन है, ये तो डिस्क्रीट सीरीज ही है ना, राइट। कॉन्टिन्यूस से मिड वैल्यू निकालते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इनफैक्ट इन कोरिलेशन एज। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा की, तो मेरे पास आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख रही है, ये नहीं दिख रही मेरे लिए। अब क्या आई है, डिस्क्रीट, जिसमें मुझे एम और एफ नॉर्मली जैसे मैं एक्स और एफ को यूज कर रहा था वैसे यूज करना है। नाउ इट्स प्योरली यूर कॉल नो अगेन। आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आप चाहो तो शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इसे आपको शॉर्टकट के थ्रू करना सिखा रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि कुछ प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा था ये। तो मैंने क्या किया, m को x में कन्वर्ट किया ये लिख के कि m माइनस कोई भी वैल्यू ले ली, 25 माइनस करा दिया ना 25 सब में से, बीच की वैल्यू थी 25 क्योंकि 5 माइनस 25 माइनस 10, 0 10 एंड 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे मुझे ये दिख रहा है यार, अभी भी इसमें से सब में से कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो क्या मैं इसे x डैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? x डैश इज x डिवाइडेड बाय 10, 10 कॉमन है ना, सब में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरे लिए दो एलिमेंट्स है, कौन कौन, f और x डैश। हमें निकालना क्या है, एफ एक्स डैश एंड एफ एक्स डैश का फिर दोनों का टोटल हमें चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट। नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वही जैसे हम लोग कैलकुलेटर पे कर रहे थे। 6 इंटू 2 m माइनस 8 इंटू 1 इज m माइनस 0 तो 0 हो गया 9 m प्लस एंड 7 इंटू m प्लस, मेमोरी रिकॉल करी वैल्यू आ रही है 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एफ डैश एक्स आ गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। 2 इंटू इक्वल इंटू 6 m प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 m प्लस कर दिया, 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, 9 को m प्लस कर दिया। 2 इंटू इक्वल इंटू 7 m प्लस, मेमोरी रिकॉल करी, आंसर आ रहा है 69। यही आ रहा है सबका, और इसका टोटल आ रहा है 14 24 33 40। दिक्कत यहां तक? फॉर्मूला क्या होगा बच्चा अब इसमें, एफ एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। वेरी गुड, वी आर डूइंग चेंजिंग इन स्केल एज वेल। हमने क्या किया है, डिवाइड किया है ना पर इक्वेशन को 10 से। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई चेंज आता है? आंसर इज यस, आता है। चेंजिंग इन स्केल डेविएशन वैल्यूज पे चेंज क्रिएट करता है। तो यानी अगर आपने ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम लोगों को जब हम इसमें अप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 69 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 3 अपॉन 40 का स्क्वायर, और ये जो आई है वो रूट से बाहर है एंड दैट इज 10। कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर होगा, 3 डिवाइडेड बाय 40 इंटू m माइनस 69 डिवाइडेड बाय 40 m प्लस, मेमोरी रिकॉल करी 1.71 आ रही है, उसको रूट निकाला 1.31 आ रही है, इंटू 10 कर दिया, आंसर आ रहा है 13.11 अप्रोक्स। ठीक आ रहा है?
कर लो पहले ये। हाँ जी, कर लिया नोट ये, समझ आ गया ये। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें, मेरे को क्या पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है तो क्या मैं उसे इस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन इज, क्या मैं इतना पूरा टेबल बनाने वाला हूँ? और मैं तो आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, डोंट यूज पेन एंड पेपर, क्योंकि जितना पेन पेपर यूज करोगे उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। किस पे काम करना है सारा? कैलकुलेटर। किसी भी प्रोसेस को अपने दिमाग में बिठाने के लिए आपको ये सब चीजें पहले दो चार क्वेश्चंस में करनी पड़ेंगी। अब मैं यही क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि अगर एग्जाम में आएगा तो क्या होगा। मेरे को डेटा बताना क्या क्या था। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, यही लास्ट था। और वैल्यू क्या थी फ्रीक्वेंसी की? 6। यही था ना क्वेश्चन, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही दिया होगा ना पेपर में क्वेश्चन। मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे दो चीजें लिखने वाला हूं इसी पेपर पे। आप लोग एक चीज नोट करो, मैंने यहाँ पे इसकी अगर मिड वैल्यू कंसीडर करी, मिड वैल्यू दिख रही है आपको इसमें लिखी हुई? अगर नहीं लिखी दिख रही तो दिखनी चाहिए। फर्स्ट की मिड वैल्यू क्या है? 5 दिख रही है। अगले की, अगले की 35, 45 दिख रही है ना, बिना लिखे भी दिखनी चाहिए ये चीजें आपको। किसको मिड वैल्यू को मान रहे हो? 25 को माइनस करा रहे हो। अब 25 को माइनस कराऊंगा तो 25 वाला तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा इस वाले में? -10। अगले में -20। और सब में 10 का गैप है तो 10 से डिवाइड भी करा रहा हूं। देखो, जिसको आपने एज्यूम किया उसके ऊपर जीरो आएगा। नंबर लाइन बनानी आती है? इस साइड कौन सी वैल्यूज होती हैं? -1, -2, और इधर कौन सी होती है? 1 और 2। नंबर लाइन बना दो, दैट्स इट। ये मेरे लिए एक्स आ चुका है, एक्स डैश। आप चाहो तो आप अपना ऊपर देख सकते हो, एक्स डैश क्या आ रहा था? यही आ रहा था, 0, -1, -2, 1 एंड 2, यही आ रहा था। तो अभी भी आप लोग चेक करो, आपका जो एक्स डैश आ रहा है वो वही लिखा है मैंने। सारा काम किसने करना है? क्या बोला था कैलकुलेटर ने? आपको सिर्फ क्या लिखना है? फॉर्मूला। और फॉर्मूले में इनटू एंड में 10 कर दी। यही है ना? 6 और 8, 14, 10, 24, 9, 33, 40, टोटल 40 आ रहा है। ये तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब मेरे कैलकुलेटर का काम स्टार्ट हो रहा है। 6 into -2, 6 into 2 m-8 into 1 m-0 वाला हटा ही दिया मैंने। 9m+7 into 2m+, मेमोरी रिकॉल करी, कितना आ रहा है? 3। कहां लिखूं? राइट। अब हमें क्या निकालना है? स्क्वायर वाली फॉर्म निकालनी है। फर्स्ट, -2 का स्क्वायर, माइनस को मैं इग्नोर कर देता हूं, 2 का स्क्वायर इज। और कैलकुलेटर में भी आपने भी बेटा प्रेस करना है। 2 का स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? 4 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 4 into 6 m+1। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मत लिखो 8m+। अगला 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 ही आएगा, तो 9m+। 2 का स्क्वायर 4 into 7m+, मेमोरी रिकॉल करी, आंसर आ रहा है 69। यहां तक की गेम समझ आई? अभी भी मैं इसे इरेज नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूं? 69 डिवाइडेड बाय 40 m+ में डाल दिया मैंने। अगला क्या बचा हुआ है? 3 डिवाइडेड बाय 40, जो भी आ रहा है उसको इनटू इक्वल करके किस में डालना है? m- में। मेमोरी रिकॉल करी, आंसर कितना आ रहा है? 7.0 समथिंग आ रहा है। इसका अगर मैं रूट निकालूंगा, एक सेकेंड, कैलकुलेटर। 3 डिवाइडेड बाय 40 into m-, और 69 डिवाइडेड बाय 40 m+, मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, 1.717 आ रहा है। निकाला 1.31, और उसको किससे इंटू करना है? इंटू 10 करना है, तो आंसर कितना आ रहा है? 13.11। सेम आ रहा है हमारा। कितनी देर लगी होगी आपके हिसाब से? हो सकता है ना 30 सेकेंड्स में, या नहीं हो सकता? क्या पूरा सॉल्व करके हो सकता है?
लेकिन ये तब होगा जब आपके ब्रेन में सारी चीजें बैठी हों कि कब किसका स्क्वायर निकल रहा है, कब किसकी सिंगल वैल्यू निकल रही है। मेक श्योर जब भी क्वेश्चन मिलते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्म में करो, उस फॉर्म को समझो, फिर ट्राई करो कि जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हें शॉर्टकट से ट्राई करते हैं। आंसर तो निकले हुए हैं, अगर आंसर नहीं निकल रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन में हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करो, फिर उन्हीं 5 क्वेश्चंस को दोबारा अपने शॉर्टकट से सिर्फ ट्राई करो कैलकुलेटर, और मिनिमम जितना आप पेन पेपर यूज कर सकते हो। पेन पेपर मैंने भी यूज किया, मैंने ये लिखा वहां पे, मैंने ये क्वेश्चन पेपर पे ही लिख दिया, राइट। अब पूरा टेबल बनाऊंगा, उसको पूरा प्रेजेंट करूंगा, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना हो रहा है। मैं क्लास के स्टार्टिंग में क्या बात कर रहा था, सब्जेक्टिव पेपर हो तो मजा आ जाए, क्यों? क्योंकि ये सब तो करना ही है हमें, क्या करना है, सिर्फ टेबल ही तो बनानी है। जो चीजें हम शॉर्टकट से कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो मुझे लिखनी पड़े, कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो गलती होने के चांसेस हैं, टेबल बना के करूंगा तो क्या इसमें गलती कर सकता हूं? अभी कितने का आ रहा है ये क्वेश्चन? 1 नंबर। क्या अगर हम पूरा प्रेजेंटली सॉल्व करना हो तो 1 नंबर का आएगा? कम से कम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, सॉल्व तो सेम ही करना है। लेकिन अब जैसा पेपर का पैटर्न है तरीके से करना है, प्रैक्टिस भी उसी वे से करनी है। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस बाय कैलकुलेटर ओनली, डोंट यूज पेन एंड पेपर, बिकॉज जितना पेन पेपर यूज करोगे उतना आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको करना ही उसी वे से है। जैसी प्रैक्टिस घर पे करोगे वैसे पेपर में जाके पेपर अटेम्प्ट करोगे। पर कैलकुलेटर पे भैया हाथ बिठा लो अपना। मेमोरीज कैसे होती है, हर कैलकुलेटर का अलग हिसाब है, इसमें स्कोरिंग पहले नहीं होती। आप वाले में करो, पहले ही वाला जो मैं जैसे सीधा सॉल्व कर रहा था आप वाले में हो जाएगा, तो अपने कैलकुलेटर का अपना हिसाब होता है। 2 बार चला के पता चल जाता है कि किस में पहले हो रहा है किस में नहीं हो रहा। ये ग्रैंड टोटल में भेज रहा है वैल्यू को, आप वाला नहीं भेजता, एक्चुअल जर्नल कैलकुलेटर्स नहीं भेजते। और हमें कैलकुलेटर भी वही चाहिए होता है जो ना भेजे, ताकि मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ या उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर को कोई मतलब नहीं होना, राइट। कोई डाउट? जाएंगे अब ये वाले क्वेश्चंस, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के क्वेश्चंस मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी, मतलब डेविएशन के सारे वो भी मैं शेयर करूंगा। अब हमारे पास ना कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले क्यूडी, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ रिलेशंस होते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होता है 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड मीन डेविएशन इक्वल होता है 4/5 टाइम्स ऑफ। लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, सामने स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऊपर से लेके नीचे तक काउंटिंग 3 4 5 दिख रहा है। फॉर्मूला लर्न करने का सिंपल सा कंडीशन 3 4 5। थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्वार्टाइल डेविएशन, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीन डेविएशन। अगर हमें कहीं पे मीन डेविएशन दे रखा है और कह रखा है क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो थ्रू मीन डेविएशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू मिल। इसमें कोई रिलेशन नहीं होता जैसे हमारा एएमजीएम एचएम में था, इसमें सिर्फ यही वैल्यूज होती। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन डेविएशन से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, छोटी वैल्यू भी हो सकती है। और इन सब चीजों के बाद, इन सब से, मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से एक चीज कैलकुलेट होती है, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी थी, डेविएशन के बारे में बात करी थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। किसी भी चीज के डेविएशन से, किसी भी चीज की एवरेज से हमें यह पता चलता है कि टर्म की एवरेज से पता चलता है कि उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, और डेविएशन से यह पता चलता है कि उसमें चेंजेस कितने हैं। हम लोगों के पास, लेट्स सपोज आप किसी मैच के रेफरी हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल भी दिया था, और मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 बैट्समैन है। लेट्स सपोज हमारे पास बैट्समैन है रोहित एंड विराट। दोनों की वैसे इन कंडीशन से वैल्यूज निकलती नहीं है, बट यंग आज के टाइम के, अदरवाइज वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि दोनों के खेलने का तरीका और क्वेश्चन का तरीका सेम है।
रोहित शर्मा ने फर्स्ट मैच में मारे 120, विराट ने मारे थे 6। रोहित शर्मा अगले मैच पे 5 रन पे आउट हो गया और विराट ने मारी थी 50। नेक्स्ट मैच रोहित शर्मा फिर अच्छा खेला, उसने 90 स्कोर किया, विराट कोहली ने उस मैच में 40। रोहित शर्मा अगले मैच में भी 5 रन बना पाया, विराट कोहली ने उस मैच में 6। राइट, हु इज मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर यू, विराट कोहली और रोहित शर्मा? विराट। व्हाई विराट? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंट इन एवरी मैच। चलो अभी हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं, रेफरी वाली कंडीशन। ये दो प्लेयर हैं, आप अगर किसी टीम के कैप्टन हो तो आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? ऑल दो दोनों पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बट मुझे पता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो आप किसको भेजोगे? आपको पता है कि सिचुएशन हैंडल कर लेगा, कौन है वो? रोहित या विराट? नॉट रोहित, बिकॉज वो कई मैचेस में 5 रन पे भी आउट हुआ है और मारने पर उसने सेंचुरी भी मारी है। विराट एंड रोहित, अगर हम लोग दो टर्म्स की बात करते हैं, तो ये जो टर्म्स हैं हम लोगों के पास, ये एक्स एंड वाई हैं। आपको मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए क्रिकेट एग्जांपल यूज कर रहा हूं, ये कंपनीज के लिए भी यूज होता है। एक कंपनी है, एक दिन में आपको 100 पीस भेज देती है, अगले दिन माल ही नहीं भेजती, फिर अगले दिन फिर 100 पीस भेज देती है, अगले दिन फिर 5 पीस भेजती है। आप ऐसी कंपनी के साथ काम करना प्रेफर करोगे या जो रेगुलर 60-50 भेज रही है उसके साथ? बाय। अरे हमें पता है 120 भेज दिया, हमारे को पहले तो रखने का प्रॉब्लम आएगी, संभालने की प्रॉब्लम आएगी, अगले दिन 5 भेजा, लेबर को कैसे खाली थोड़ी ना बैठाऊंगा। किसी दिन माल आ रहा है, किसी दिन माल नहीं आ रहा, किसी दिन माल आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा, क्या ऐसे में आप अपनी सारी चीजें प्रॉपरली रन कर पाओगे? बट अगर एक दूसरी कंपनी है वाई, तो आपको पहले दिन 60 यूनिट दे रही है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 50 है, तो क्या करोगे? कैन कंटिन्यू विद देम ना। हर जगह पे कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये सब चीजों की मैटर होती है, और यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सीए बनने के लिए भी कंसिस्टेंसी। एक दिन 3 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन पढ़ा ही नहीं, क्या ये चीज फ्रूटफुल है? या रेगुलरली 2 आवर्स पढ़ना फ्रूटफुल? रेगुलरली 2 आवर्स पढ़ना फ्रूटफुल? क्योंकि एक दिन जिस दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो उस दिन दिमाग में तो बेटा 1.5 से 2 घंटे का ही जा रहा है। सो हम लोगों के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती। हम यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं? वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इससे क्या निकाल रहे हो आप? बट वी आर कैलकुलेटिंग, क्या निकल रहा है इससे? हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वेरिएशन, वेरिएशन निकल रहा है। अगर मान लो दो पार्टीज हैं, पार्टी एक्स एंड पार्टी वाई, पार्टी एक्स की वेरिएशन है 6.4, पार्टी वाई की है 3.2, विच वन इज प्रेफरेबल? कौन प्रेफरेबल रहेगा, ए या बी, एक्स या वाई? वाई, वाई, बिकॉज वाई जो है, ऑल्दो हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोगों ने नो, जिसका लो निकला है, उसका लो निकलने का मतलब क्या है? हाई निकलने का मतलब है कि उसकी वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं वेरिएशन। जिसकी वेरिएशन कम है ऑटोमेटिकली वो क्या है? ज्यादा कंसिस्टेंट। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। थोड़े क्वेश्चंस में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, ए और बी में आपको मीन भी दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया होगा, और क्या रखा होगा? टेल मी हु इज द मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड आते ही याद रखना कि आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। राइट, एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग आज लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इसका, वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंबाइंड एसडी।
फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड एसडी हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 2 के लिए n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर n3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस n1 d1 का स्क्वायर n2 d2 का स्क्वायर n3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये d1 क्या है? d1 इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकालना आता है ना, n1 इंटू x1 वाला जो फॉर्मूला कराया था। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो चीजें और कराने वाला हूँ, छोटी छोटी है वो। क्वेश्चन हमें गिवन होगा, हमें दिया हुआ है जैसे हमें बॉयज एंड गर्ल्स की कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे बॉयज दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज गिवन है। नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पे 100 और गर्ल्स हैं 50। मीन वेट हमें दिया हुआ है। मीन वेट जो है बॉयज का है 60 और 45 है गर्ल्स का। एंड वेरियंस गिवन है। डू यू नो व्हाट्स द मीन ऑफ वेरियंस? वेरियंस इज एस डी का स्क्वायर। इट्स 9n। वेरियंस अगर एस डी का स्क्वायर है तो एस डी कितना हो गया इस केस में? 3n। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशंस की बात करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था? n1 मीन 1 n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नंबर ऑफ टर्म्स 100 इंटू 60 प्लस 50 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 150। विदाउट यहां तक निकाला हुआ ये तो हम लोगों ने कंबाइंड मीन वगैरह। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। 6000 आ रही है फर्स्ट वैल्यू एंड 50 इंटू 45 वैल्यू हो रही है 8250 डिवाइडेड बाय 150। तो कंबाइंड मीन कितना हो गया बच्चा? 55। हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए D1 और D2 की वैल्यू चाहिए होगी। D1 क्या होगा? मीन ऑफ 1 माइनस कंबाइंड मीन। और D2 क्या होगा? मीन ऑफ 2 माइनस कंबाइंड मीन। पहले का मीन कितना है बच्चा? 60 माइनस 55 कितना हो गया? ये 5। 45 माइनस 55 वैल्यू आ गई 10। मॉडुलस होती है इसलिए पॉजिटिव हो जाती है। राइट, D1 D2 निकल गया डायरेक्टली। अब बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था याद है किसी को? एक बार फॉर्मूला बताओ दोबारा से। 1 2 के लिए क्या बनेगा? इट्स n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। वैल्यू क्या हो गई? n1 कितना था? 100। फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन था 3। n2 था 50। स्टैंडर्ड डेविएशन था 2। 100। d1 कितना निकला है? 5 का स्क्वायर और 50 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 टोटल है 150। बस अब इसके बाद हमें कैलकुलेटर से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 3 का स्क्वायर इज 9। 9 इंटू 100 इन 900। 2 का स्क्वायर इज 4। 50 इंटू 4 m प्लस 2500 m प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 5000 m प्लस मेमोरी रिकॉल करी 8600 आ रहा है ऊपर डिवाइडेड बाय 150। आंसर आ रहा है 57.33। 57.33 का क्या निकालना है? अंडर रूट। वैल्यू कितनी आ रही है? 7.5। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यही आ रहा है? चेक कर लो एक बार सारे।
फॉर्मूला डन यहाँ तक क्लियर। तो एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लो। वेरिएंस मैंने अभी आपको जो बताया, वेरिएंस क्या होता है बेटा? इट्स एसडी का, आपको कहीं पे भी वेरिएंस दिया हुआ है यू कैन यूज, आप उससे एसडी निकाल सकते हो। एसडी दिया हुआ है तो आप उससे वेरिएंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास इसमें ना इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। या 6 ये में गिवन इक्वेशन दे रखी है, उसने कहा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 60। राइट, निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक्स को एक जगह रखेंगे और बाकी सबको सामने वाली साइड पे लेके चलेंगे। ये हमें गिवन, हमने क्या किया, एक्स को यहाँ रखा और इसको वहां ले जाके +2y लिख सकते हैं। 3 को भी हटाया तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10/3 +2/3 टाइम्स ऑफ y। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि प्लस माइनस करने पर उसे क्या कहते हैं, चेंजिंग इन ओरिजिन, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर चेंजिंग इन स्केल। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। क्या प्लस माइनस करने से कभी किसी स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क पड़ा है? आंसर इज x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, क्योंकि जो प्लस हो रहा था 10/3 ये मेरे लिए क्या हो गया, 0, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। बट मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो गया, 2/3 टाइम्स ऑफ 60। तो आंसर इज 120 40। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आ गया, 40। सिंपल सा रूल है, अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हो, लेट्स सपोज सेम क्वेश्चन दिया होता और मुझे बोला होता मीन ऑफ x इज 40, फाइंड मीन ऑफ y, ये निकालना होता मुझे। अब क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, निकालना क्या है,
y, तो y को एक जगह रखेंगे और बाकियों को सामने वाली साइड पे लेके चलेंगे। ऑल्दो आपको यहाँ पे मैं एक और इजी सा वे बताता हूँ, ये तो हमारा चलो सब्जेक्टिव वे से हो गया। आपको इसमें क्या करना है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। सेंट्रल टेंडेंसी में प्लस माइनस करने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है, दोनों से फर्क पड़ता है उसमें। x की वैल्यू कितनी है? 40 है, x के बदले 40 डाल दो सीधा इक्वेशन में। 40 इंटू 3 120, 10 इधर आया 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 55। तो ये मेरे लिए 55 क्या हो गया? मीन ऑफ y, सीधा सीधा। और अगर उसने मेरे को इक्वेशन में कहा हुआ है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दिस, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करने वाला, मैं क्या लिखने वाला हूं इसे, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्यों किया? जो कांस्टेंट वैल्यू थी जो ऐड हो रही थी वो उसे हटा दिया। कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस हो रही है तो क्या कर दोगे उसे? 0, कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अब y की वैल्यू क्या दी हुई थी इसने? 60, y के बदले 60 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल, यही आ रहा था हमारा पहले आंसर भी। क्लियर? कोई डाउट? x के बदले 60 डाल, y के बदले 60 डाल दिया, x आ गया। मीन ऑफ x दिया हुआ है आपको, मीन ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल, फटाफट बताओ क्या वैल्यूज है। मीन ऑफ x 75 आ रहा है, वेरी गुड। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो x का। कितना आ रहा है? 18, 80, 18। y के बदले एक बार दोबारा चेक करो क्या किया आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कर दिया। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, तो ये कितना हो गया? 10, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 10। 5x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन की कोई भी वैल्यू है तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू वहां दी होगी उसे 0 रख दोगे। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया यहां तक? इसी में ही क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन और कर, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 60, फाइंड standard deviation of x if variance is variance of y, so स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पूछा जाए या वेरिएंस ऑफ x पूछा जाए। देखो वेरिएंस से कभी भी वेरिएंस, वेरिएंस का कोई फॉर्मूला बताया आप लोगों को इक्वेशन वाइज? किसका बताया? स्टैंडर्ड डेविएशन का बताया मैं। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ y अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो गया? 3। फिर होता है ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहां तक क्लियर है? अब अगर मुझे डेविएशन की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट को क्या कर देना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4.5। ये क्या आ गया मेरे लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज
और अगर उसने मुझसे वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा होता तो 2.5 का स्क्वायर कर देता, दैट इज 6.25, मेरा फाइनल आंसर हो। वेरिएंस पूछा हो, वेरिएंस दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट मत डाल देना। क्लियर है? समझ आ गया? अब इसमें ना एक्चुअल में क्वेश्चंस ना आपको स्टेटमेंट वाइज ना देके, कई बार मतलब इस तरीके से इक्वेशन वाइज ना देके स्टेटमेंट वाइज दिए जाते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको क्या मिला? हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिला, इफ SD is SD is 10, एक सीरीज का SD हमें दिया हुआ है 10, एक सीरीज का SD हमें दिया हुआ है 10, बट इफ वी मल्टीप्लाई द सीरीज बाय 5, फाइंड द न्यू SD। If we multiply the series by 5, find the new standard deviation. New standard deviation will be 50. 5 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 डिवाइड कराऊंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 प्लस कराऊंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अनचेंज्ड रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि प्लस माइनस कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक की सीरीज समझ आ जाती है, जो कर रहा है वो डायरेक्टली कर देंगे। बट क्वेश्चन में दिया है इफ द वेरिएंसेस, अगर हम सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो न्यू वेरिएंस क्या होगा? क्या वो 50 होगा? आंसर इज नो। चेंजेस वेरिएंस के तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होते हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा 10 का? रूट 10। अब सारी सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो न्यू मीन कितना हो गया, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? 5 इंटू रूट 10। और अब अगर मैं न्यू वेरिएंस निकालना चाहता हूं तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करा दूंगा तो न्यू वेरिएंस 50 नहीं होगा, न्यू वेरिएंस हमारा आ रहा है 250। आपको कभी भी वेरिएंस के बारे में पूछा गया है तो आपको कैलकुलेशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही करनी है। क्लियर? कोई डाउट? वेरिएंस है किसी का 10 तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट, बिकॉज वेरिएंस इज इक्वल्स टू एसडी का स्क्वायर। वेरिएंस गिवन है 10, एसडी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? राइट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। राइट? आप लोगों ने डिस्पर्जन अभी अच्छी तरह स्टार्ट नहीं किया है। पहले मेरी वाली बुक से उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे। इसमें हैं छोटे वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अलग क्वेश्चंस शेयर करूंगा। अब मैं आपको, अच्छा ये वाली बुक भी आपके पास मैं शेयर करता हूँ ये। डिस्पर्जन सेंट्रल टेंडेंसी का तो भेज दिया था ना आपको, पूरा का पूरा लिस्ट ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दी थी ना मैंने, सेंट्रल टेंडेंसी की 1 और 2 की कर दी थी। मैं अभी आप लोगों को चैप्टर की भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रुप पे आप लोगों को आ चुका है। डिस्पर्जन का ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली भी पढ़ोगे, उसके बाद इसके थ्योरी वाले क्वेश्चंस करोगे, और बाद में इसके बाद इसमें लास्ट में आप चेक करोगे तो लास्ट में आप लोगों को 1 से लेके 70 80 67 क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो।
लास्ट 67 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने भी आपको बता रहा था कि टेबल वाइज और वो सब है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा और शेयर कर दूंगा कि प्रैक्टिस है जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा ऑफ मत ले, एंड अगर पॉसिबल है तो आप लोग यहीं पे आके क्लास अटेंड करना। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी की फुल रिवीजन है, राइट? जो चैप्टर आपका थर्ड हुआ है, तो उससे क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हो आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों को आगे के क्वेश्चंस में सब जगह मीन मीडियन ये सब तो निकालना ही है। डेटा को समझने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी करना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ डेटा एंड सेंट्रल टेंडेंसी की पूरी 1.5 आवर की क्लास है, एंड नेक्स्ट क्लास 9 o'clock शार्प स्टार्ट हो जाएगी। टाइम पे आप लोग